हेलो स्टूडेंट, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री, जिसमें हमारा टॉपिक रहेगा फ्यूल। और स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि हम लोग यहाँ पर केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी तीनों की सीरीज चला रहे हैं, जिसे आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आज का हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है 1086 से। इससे पहले हम लोग 1085 तक क्वेश्चन कर चुके हैं। तो जो भी स्टूडेंट नहीं है वो लोग प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन होता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉसिल फ्यूल ब्यूटेन इज मेन कंपोनेंट। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कौन सा फॉसिल फ्यूल में ब्यूटेन मेन कंपोनेंट है, मीन्स ब्यूटेन का परसेंटेज वहाँ पर सबसे ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा ब्यूटेन का कंटेंट आपको कहाँ मिलता है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस यानी एलपीजी में। तो ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सोर्स ऑफ बायोमास एनर्जी। तो बायोमास एनर्जी का कौन ये सोर्स नहीं है? तो आप लोग देख रहे हैं वुड, इथेनॉल, काउडंग, ये तीनों बायोमास एनर्जी का सोर्स है। लेकिन यहाँ पर पूछा जा रहा है कौन सा नहीं है, तो एटॉमिक एनर्जी आपका यहाँ पर सोर्स नहीं होगा। इस कारण से ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये न्यूक्लियर एनर्जी सोर्स है जो कि बायोमास एनर्जी में नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपन व्हेन मीथेन बर्न्स। तो मीथेन बर्न होने पे क्या निकलता है, ये आपसे पूछा गया है। तो मीथेन बर्न होने से आपका क्या निकलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर निकलेगा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ये आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। और एक बात ध्यान रखना है, मीथेन को हम लोग मास गैस भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल। तो फ्यूल का कैलोरीफिक वैल्यू क्या है ये पूछ रहा है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? किलो जूल पर केजी। किलो जूल पर केजी आपको याद रखना है। ऑप्शन आपका इसमें बी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर मैं मार्कर यूज़ नहीं कर रहा हूँ, मैंने पिछले वीडियो में मार्कर यूज़ किया है, लेकिन उससे वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो जा रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मैं डिस्कस नहीं कर पा रहा हूँ, इसीलिए मार्कर यहाँ पर यूज़ नहीं किया है। आप लोग इसको ध्यान से सुनेंगे तो आप लोग इजीली यहाँ पर समझ पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो कॉल्ड मास गैस। तो मैंने पहले आपको यहाँ पर बताया था कि मास गैस किसको बोलते हैं? मीथेन को बोलते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर आपको दिख रहा है मीथेन सी में है, तो सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है, सेम क्वेश्चन है लेकिन मैं आपको करवा रहा हूँ क्योंकि एक भी क्वेश्चन हम लोग नहीं छोड़ते हैं। तो ऑप्शन आपको यहाँ पर क्या हो जाएगा? मीथेन इज नोन एज मास गैस, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, यहाँ पर हम लोग कोई भी वेस्ट बात नहीं करते हैं, रिलेटेड टू एग्जाम ही होता है और ज़्यादातर मैं सिर्फ क्वेश्चन और आंसर के बारे में ही डिस्कस करता हूँ। लेकिन आप लोग कहीं और चल जाए तो वहाँ आपको क्या मिलेगा? इधर की बातें उधर की बातें, बच्चे सोचते उससे मोटिवेशन मिलेगा, लेकिन पढ़ने से ही आपको फ़ायदा होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्यूल इज़ नॉट यूज इन थर्मल पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट में हम लोग कौन सा फ्यूल यूज़ नहीं करते हैं? तो थर्मल पावर प्लांट में हम लोग यूरेनियम को यूज़ नहीं करते हैं, बाकी हम लोग नेचुरल गैस, फ्यूल ऑयल और कोल को यूज़ करते हैं। तो यूरेनियम कहाँ यूज़ करते हैं, ये क्वेश्चन आपको अराइज हो रहा है। तो यूरेनियम को हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं? न्यूक्लियर पावर प्लांट में। यह बात आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 1093, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज एज ए फ्यूल एज वेल एज इन पेट्रोल कार। तो पेट्रोल कार में आपका फ्यूल की तरह कौन सा यूज़ होता है, ये बात आपको बताना है यहाँ पर। तो इथेनॉल, इथेनॉल आपका यूज़ होता है एज ए फ्यूल इन कार में, ठीक है। तो आपको पता है कार में हम लोग डीजल या पेट्रोल डालते हैं, लेकिन आपको इथेनॉल भी यहाँ पर यूज़ होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द मेजर पार्ट ऑफ बायोगैस इज। तो बायोगैस का मेजर पार्ट आपका क्या है, ये यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो बायोगैस का आपका मेजर पार्ट क्या हो जाएगा? मीथेन हो जाएगा, CH4। और वो आपको कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलपीजी जो हम लोग घर में यूज करते हैं इज स्टोर इन डैश इन डोमेस्टिक गैस सिलेंडर। तो एलपीजी आपका क्या रहता है? लिक्विड स्टेट में रहता है।
तो ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, तो इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर सी लिक्विड स्टेट हम लोग यहाँ पर राइट आंसर कर देंगे, क्योंकि एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एग्जाम के लिए भी और आपकी पर्सनल यूज़ के लिए भी। लीकेज ऑफ एलपीजी कैन बी इजीली डिटेक्टेड बाय स्प्रेडिंग डैश इन एयर। तो एलपीजी जब लीकेज होता है, जब हमारे घर में गैस लीकेज होता है, तो हमें एक स्मेल आता है जिससे हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि गैस लीक हो रहा है। तो ये किस कारण से आता है, हम लोगों ने उस गैस में हम लोगों ने इथाइल मरकप्टेन को ऐड करते हैं एलपीजी में, ताकि हम लोग आइडेंटिफाई कर पाए कि लीकेज हो रहा है, गैस निकल रहा है, या गैस से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो उसको हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है इथाइल मरकप्टेन। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया एसर्शन और रीजन। तो एक स्टेटमेंट रहेगा, उसका रीजन अगर वो सही है तो आपको बताना है कि वो दोनों सही है, तो लिखना है दोनों सही है। और अगर रीजन आपका सही नहीं है, एसर्शन गलत है, तो आपको उस हिसाब से ऑप्शन मिल जाएंगे। तो पहले हम लोग पढ़ते हैं एसर्शन। तो लीकेज इन डोमेस्टिक गैस सिलेंडर कैन बी डिटेक्टेड, तो ऑब्वियसली बात है लीकेज हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं। रीजन क्या है, एलपीजी गैस हैज़ ए स्ट्रॉन्ग स्मेल। तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं लीकेज डोमेस्टिक गैस में हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं, ये बात आपका ट्रू है। रीज़न उसका क्या होगा, इथाइल मरकप्टेन उसमें यूज़ किया जाता है, दिस इज़ द स्ट्रॉन्ग रीज़न। बट यहाँ पर क्या है रीज़न, एलपीजी हैज़ ए स्ट्रॉन्ग स्मेल, तो ये आपका डिस्कार्ड हो जाएगा। चलिए ऑप्शन देखिए यहाँ पर, बोथ ए एंड आर करेक्ट, आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो ऑप्शन ए आपका नहीं होगा। बी क्या है, ए एंड आर करेक्ट, आर इज नॉट एन प्रॉपर एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो यहाँ पर आर करेक्ट नहीं है, तो ये किस में है, ये आपका ऑप्शन नंबर डी में है। सी में तो बोल रहा है कि दोनों इनकरेक्ट है, तो ये तो है ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ए इज करेक्ट बट आर इज इनकरेक्ट। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस बाय ए कंप्लीट कंबशन ऑफ ए यूनिट मास ऑफ ए फ्यूल। तो यहाँ पर बताना है अमाउंट ऑफ हीट जो प्रोड्यूस होगा कंप्लीट कंबशन में, तो उस यूनिट मास ऑफ फ्यूल को हम लोग क्या बोलेंगे, तो इसको बोलेंगे थर्मल वैल्यू ऑफ फ्यूल। ठीक है, ऑप्शन ए ही आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर कुकिंग। तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, आप में से कई बच्चे इसको इजीली करके जाएंगे। तो यहाँ पर होगा लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, आपका ऑप्शन नंबर कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1100, व्हाट इज द मेजर कंपोनेंट ऑफ मास गैस। तो मास गैस का मेजर कंपोनेंट यहाँ पर क्या हो जाएगा, मीथेन। क्यों, क्योंकि मीथेन को ही हम लोग मास गैस बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है व्हाट इज द अबंडेंट कॉन्स्टिट्यूएंट अवेलेबल फ्लेमेबल नेचुरल गैस। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा मीथेन। मीथेन आपका गैस है जो कि फ्लेमेबल है और बहुत ज़्यादा मात्रा में नेचुरल गैस में आपका पाया जाता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन रेलवे लॉन्च द फर्स्ट ट्रेन रन बाय सीएनजी इन 2015, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीएनजी। तो आपको ध्यान रखना सीएनजी का फुल फॉर्म, सी से आपका कंप्रेस्ड, एन से नेचुरल, जी से गैस, तो ये आपको किस में दिया गया, ऑप्शन नंबर बी में, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल रिलीज ऑक्साइड ऑफ कार्बन नाइट्रोजन एंड सल्फर आर कॉर। तो फॉसिल फ्यूल के बर्निंग करने से हम लोग को क्या निकलता है, कार्बन का ऑक्साइड, नाइट्रोजन का और सल्फर का। तो ये क्या किस टाइप का ऑक्साइड है, ये पूछा जा रहा है आपसे। तो ये सब क्या है, एसिडिक ऑक्साइड है। वे नॉन मेटल से आपका जो ऑक्साइड फॉर्म होगा वो एसिडिक होगा, तो ये सारे नॉन मेटल है तो एसिडिक ऑक्साइड फॉर्म करेंगे, तो ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग सॉलिड कोल इनटू लिक्विड हाइड्रोकार्बन इज कॉल्ड। तो सॉलिड कोल को लिक्विड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करने का प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, लिक्विफैक्शन, जिसमें आपका क्या होता है, सॉलिड कोल को कन्वर्ट किस में कर दिया जाता है, लिक्विड हाइड्रोकार्बन में।
नेक्स्ट आपका है कंबसन ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम रिजल्ट इन ऑक्साइड ऑफ। तो कोल और पेट्रोलियम का कंबसन से कौन सा ऑक्साइड आता है? आपका आ जाता है यहाँ पर नाइट्रोजन सल्फर, और बाद में ये एसिड रेड में होकर गिरते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है व्हाट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ सीएनजी। तो सीएनजी का यहाँ पर मेन कंपोनेंट क्या हो जाएगा? तो मीथेन आपका सीएनजी का मेन कंपोनेंट हो जाएगा, और एलपीजी का भी मीथेन आपका मेन कंपोनेंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोड्यूस एज अ रिजल्ट ऑफ कंप्लीट कंबसन ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन का कंप्लीट कंबसन में आपको क्या निकलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ये आपका यहाँ पर निकल जाएगा। तो ऑप्शन आपका बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 1108 कैलकुलेट द मॉलिकुलर वेट ऑफ मीथेन। तो CH4 इसका मॉलिकुलर वेट निकालना है। कार्बन का हो जाएगा 12 और हाइड्रोजन का 4, तो 12 + 4 = 16। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर पूछा है डैश द यूज ऑफ डैश एज ए फ्यूल इन मोटर व्हीकल इंक्रीजिंग। तो CNG इंक्रीज हो रहा है एज ए फ्यूल मोटर व्हीकल में। तो CNG का आपका यहाँ पर सारा CNG है, लेकिन जिसमें आपका फुल फॉर्म सही है वो आपको लगाना है। तो कंप्रेस नेचुरल गैस, ये आपका ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्वालिटी ऑफ क्लीन फ्यूल। तो कौन सा यहाँ पर क्लीन फ्यूल का क्वालिटी है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो क्लीन फ्यूल का क्वालिटी आपका क्या हो जाएगा? पॉल्यूशन फ्री, ये आपका क्वालिटी है। और क्वालिटी हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो क्लीन फ्यूल हैज फॉलोइंग क्वालिटी, दे आर पॉल्यूशन फ्री, पहला क्वालिटी। हुज कंबसन प्रोड्यूस स्मॉल अमाउंट ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस, उसका कंबसन स्मॉल टॉक्सिक सब्सटेंस को रिलीज करेगा। थर्ड है क्लीन फ्यूल आर यूनिवर्सल, हर जगह यूज होगा। दे आर इकोनॉमिकल, और इकोनॉमिकल भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ एलपीजी। मेन कंपोनेंट एलपीजी का क्या है? तो यहाँ पर हम लोग क्या लगाएंगे आंसर? ब्यूटेन। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज यूज इन कार एज ए फ्यूल अलॉन्ग विथ पेट्रोल। तो पेट्रोल के साथ और क्या यूज किया जाता है कार में एज ए फ्यूल? तो ये आपका क्या हो जाएगा? इथेनॉल। ध्यान रखना है, इथेनॉल एक अल्कोहल है, उसको हम लोग इथाइल अल्कोहल भी बोलते हैं, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपका क्या होता है? C2H5OH। C2H5OH।